हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर नंबर 10 का रिवीजन चल रहा है। और इस रिवीजन के अंदर बोनस इशू हमने स्टार्ट किया है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, सबसे पहले क्या बोनस इशू। बोनस बोनस मिलेगा किसको? सिंपल सा है, मालिकों को मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर। मैं अभी बात इसी की करूंगा। और तभी होगा जब हमारे पास क्या पड़ा बेटा? सफिशिएंट क्या पड़ा बेटा, बताओ? फंड। और याद रखना एक बात और, मैक्सिमम बोनस इशू एंड एग्जिस्टिंग इशू डज नॉट एक्सीड इशूड शेयर कैपिटल। याद रखना, इफ एक्सीड देन फर्स्ट पास एसआर एंड इंक्रीज। ये इशूड मत करो बेटा, इसको अथोराइज कैपिटल। अथोराइज कैपिटल करो इसको। अथोराइज कैपिटल इंक्रीज अथोराइज्ड कैपिटल। इसका मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन इसका मतलब बड़ा आसान है। मैंने बोला मान लो आपकी कंपनी की जो अथोराइज कैपिटल है वो है 1 लाख शेयर। एट दी रेट है आपके पास मान लो 100 ईच। आपने इशू कैपिटल ऑलरेडी 80,000 इशू कर रखे। और अभी आपने बोनस इशू किए कितने? मान लो 30,000 के बोनस इशू किया है। मुझे बताओ आपके पास परमिशन कितनी है शेयर की, बताओ? 1 लाख की। लेकिन आपके हो कितने बताओ? तो आपको 10,000 से पहले एसआर पास करना पड़ेगा, जिससे आप अथोराइज कैपिटल को इंक्रीज कर सको। और इंक्रीज करने के बाद फिर आप बोनस इशू करोगे। बोलो क्लियर है? तो आप जब भी बोनस इशू करोगे तो इस बात को बेहद याद रखोगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, हमें सारी एंट्री आती है, सारे ट्रांजेक्शन भी अच्छे से ट्रीट करने आते हैं, बस मिस्टेक एक जगह कर देते हैं कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर हम जितने बोनस इशू आए उनकी सारी की सारी हम एंट्री डाल देते हैं। इस बात को बेहद याद रखना है। आपको नोट लगा के आना है ऐसे केस के अंदर। पहले कंपनी एसआर पास करेगी, और एसआर पास करने के बाद वो अथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करेगी, और तब जाकर के वो बोनस क्या करेगी बेटा? इशू करेगी। इसको थोड़ा सा और ध्यान में रख करके आपको चलना है। चलिए, अब थोड़ा सा इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और अब चर्चा करते हैं आगे की तरफ कि भैया है क्या और हमें पढ़ना क्या है। हमें जो सबसे ज्यादा, मैं सीधी बात नो बकवास करूंगा, जो आपके लिए ऑथेंटिक है, जो आपके एग्जाम पर्पज के लिए सबसे रिलेवेंट कंटेंट है, मैं उसी की बात करूंगा। थ्योरम की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, और ना ही मैं किसी और चीज की बात करने वाला हूं। ठीक है, मैं डायरेक्टली आऊंगा सीधा सीधा। कहां कहां आपको ध्यान रखना है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना है, क्या रखना बताओ? बोनस इशू बोनस इशू कहां से करोगे? कहां से करोगे? यानी मैं कहूं तो सोर्स ऑफ फंड। आप फंड कहां से लाओगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है। तो मैं सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या डालूं? बोलो बोलो। पहला पॉइंट बताओ क्या डालूं मैं? सोर्स ऑफ बोनस इशू। बोनस इशू का सोर्स भैया कहां कहां से है? तो यहां पर आपका स्टैंडर्ड बोलता देखो, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके अलावा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ले सकते हो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ले सकते हो। कैपिटल रिजर्व भी ले सकते हो। लेकिन याद रखो, ओनली रिलाइज्ड इन कैश। ओनली फॉर वो वाला पार्ट लेना जो आपका रिलाइज होता है कैश के अंदर।
ठीक है ना, ये याद रखना है। चार बस पॉइंट आपको याद रखना है कि भैया इन इनको हम कंसीडर करेंगे, इनके अलावा हम किसी को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आउट ऑफ रिजर्व लेना सिक्योरिटी प्रीमियम है, CRR है, आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आप कैपिटल रिजर्व ले सकते हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि उसका वही वाला हिस्सा होगी जो ओनली फॉर और ओनली फॉर कैश में रिलाइज हो रहा है। ठीक है। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैंने बोला मैं वही बात करूंगा जो रिलेवेंट है एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि अब थ्योरी के ज्ञान दूंगा तो वो रिलेवेंट नहीं होगा आपके लिए, और इतना टाइम भी नहीं कि आप उस थ्योरी को देख पाओ। ठीक, सीधी सीधी बात करते हैं। मुझे बताओ, सबसे पहला आपको एक पॉइंट तो क्लियर है कि आप जो बोनस इशू करोगे, जो बोनस इशू करोगे, उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस देखनी होती है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो मुझे बताओ फटाफट से, यदि आपके पास क्या है बेटा, बताओ। बोनस इशू, बोनस इशू भी आपके दो से तीन तरीके से हो सकते हैं। बोनस इशू भी आपके दो से तीन तरीके का हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो फुल्ली पेड अप है आप उन्हीं को बोनस दोगे। ठीक है ना, बोनस किसको दोगे बताओ, बोनस बोनस किसको दोगे, बोनस किसको दोगे, बोनस फॉर फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। यदि पार्शियल है, इफ पार्शियल शेयर कैपिटल, तो दो ट्रीटमेंट पॉसिबल है इसके। बताओ क्या, फर्स्ट कॉल फाइनल मनी एंड रिसीव्ड, दैट इज कहूं तो मैं मेक फुल्ली पेड अप। पहले हम उनको फुल्ली पेड अप बना लें, पहला तरीका तो ये है। सेकंड तरीका ये है, या हम ऐसा करें, अप टू शेयर ऑफ अनपेड डीम्ड एज बोनस। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, बोनस इशू इन शेयर ऑफ पेड वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर, यहां पर तो कोई दिक्कत है नहीं, 1000 शेयर है, एक 100 का है, फुल्ली पेड अप है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल को समझना आराम से, देन उसके बाद बात करेंगे यहां तक। अब दूसरा देखो, यहां दो सिनेरियो कैसे कैसे बन रहे हैं। मैंने बोला 1000 शेयर है, एक 100 का है, पेड अप है 80। तो कंपनी चाहती कि जो 20 रुपए है हम उसको मान लें एज ए बोनस, मे बी पॉसिबल। और जो जितने शेयर होल्डर हैं उनको हम क्या कर दें, इशू कर दें, और उसको फुल्ली पेड अप बना दें। हम बोल देंगे भाई 80 का है, हम मान लेते कि आपने 100 पे कर दिया, अब 20 पे मत करना, हम 20 को एज ए बोनस ट्रीट कर लेंगे। पहला ट्रीटमेंट तो ये पॉसिबल है। ठीक है, जो इंडस्ट्री में ज्यादातर चलते नहीं है लेकिन चलाना चाहिए, और ये बहुत रियर टू रियर सर्कमस्टांसेस क्रिएट होता है। दूसरा ये है कि भैया आपने 80 रुपए पे किए हैं, तो इन 1000 × 80, तो कितना हो गया, 80,000। एक शेयर कितने का बताओ, 100 का। तो आप 8,800 शेयर के इक्विवेलेंट, आप 800 शेयर के इक्विवेलेंट क्या दे दो बेटा, बोनस दे दो। बोला हाँ या ना, बोनस दे सकते हो इक्विवेलेंट टू 800 इक्विटी शेयर। बोलो, दिक्कत किसी को नहीं होनी नहीं चाहिए। क्या ये सिनेरियो समझ में आया आपकी में, क्या ये समझ में आ रहा है। इन सब की ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं, इन सब की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफर डिफर करेगा, क्योंकि आपने जो सिचुएशन बनाई है, जो एडजस्टमेंट किए हैं, जो आपने जो अकाउंटिंग का क्रिएशन किया है, वो आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया है, तो आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी वैसे घूमेगा। क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री कुछ भारी नहीं है, जो आप एंट्री करते हो आए वही का एंट्री होगी। अब देखो यहाँ फुल्ली पेड अप है तो सीधा बोनस इशू की हो जाएगी। आपने यहाँ पर क्या क्या बताओ, या आपने फुल्ली पेड बनाया आपने, तो पहले फाइनल कॉल मांगने की हो जाएगी। तो मैं अभी इसके बारे में आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड समझाया था, क्योंकि यही मेरे रेगुलर बैच चल रहा होता। तो ये पूरा के पूरा अर्थमेटिकल मैं 2 से लेकर के 3 आवर्स पर इसी को भी डिस्कस कर रहा होता, जिससे आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए। चलिए, तो मैं कहूंगा एंट्रियां, आ जाओ एंट्री। इफ पार्टली
पेड अप शेयर एंड कॉल फाइनल कॉल मनी। तो बताओ यदि पार्टली पेड अप है और पहले आप कॉल मांग रहे हो तो बताओ एंट्री क्या करोगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मांगने की है, ड्यू करने की है, जो आपकी अनकॉल्ड मनी था। पर आप पैसा रिसीव कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बोलो है ना? ये ओनली फॉर और ओनली फॉर क्या था? मेक फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। ये फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल बनाने का ट्रीटमेंट था जो आपको हमने बता दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद बताओ क्या करोगे? ये करने के बाद आप इनको बोनस शेयर दोगे। बोलो है ना? और जब बोनस शेयर दोगे तो कहां से दोगे? टू लिखोगे, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। और कहां से दोगे? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, सीआरआर से, या कैपिटल रिजर्व रिलायज इन कैश से। बोलो है ना? ये बताओ किसकी हो गई? ये हो गई अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ बोनस फंड। बोनस फंड के लिए आपने क्या कर दिया? ये अब जब बोनस दे दोगे तो यहां क्या होगा बताओ? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कन्वर्ट हो जाएगा जितने से भी आपने इसको दिया है। बोलो यहां कोई दिक्कत है क्या? यहां पर कोई दिक्कत है क्या? यहां कोई दिक्कत है क्या? पहला ट्रीटमेंट तो ये हो गया। यदि पार्टली पेड अप शेयर है और पार्टली पेड अप को आपने क्या बनाया बेटा बताओ? फुल्ली पेड अप बनाया है। आपने क्या बनाया बताओ? फुल्ली पेड अप। तो आप क्या करोगे बताओ? फाइनल कॉल मनी रिसीव करोगे। फाइनल कॉल क्या करोगे बेटा बताओ? रिसीव करोगे। ठीक है ना? और यदि मैं सेकंड केस बना दूं यहां पर आकर के, ये फर्स्ट केस ले लो इसको, ये फर्स्ट केस ले लो आप इसे, फर्स्ट केस ले लो। और यदि मैं सेकंड केस की बात कर लेता हूं यहां पर आकर के, सेकंड केस की, इफ पार्टली पेड अप मनी अनकॉल्ड ट्रीटेड एज बोनस। यदि मैं उसको एज बोनस ट्रीट कर दूं तो ट्रीटमेंट क्या होगा? सिंपल है, मैं कहूंगा क्या बताओ? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, टू क्या बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, मैं डायरेक्ट बोनस दे दूंगा। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो है ना? मैंने क्या किया पहले के केस में? मैंने इसको पहले क्या किया था बताओ? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कन्वर्ट किया था। फिर मैंने क्या किया था बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। बोलो है ना? तो अल्टीमेटली ये आपका कट गया था, एंट्री बन गई सीधी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो है ना? बट यहां पर अब ऐसा नहीं होगा, अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। अब क्या करूंगा मैं? बोनस दूंगा। अब इस बोनस का अरेंजमेंट होगा, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू कर दोगे। बताओ बेटा क्या है यहां पर? इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो है ना? टू क्या करो बताओ? एक मिनट को यहाँ, एक मिनट, एक मिनट, ये पहले मांगोगे पूरा, मांगोगे बेटा पूरा मांगोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है ना? अब यहाँ दूसरी एंट्री बताओ क्या डालोगे? यहाँ डालोगे क्या? बोनस। ये हो गई बोनस की, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब क्या होगा बताओ? आपने क्या किया इसके बाद? रिसीव की एंट्री की थी ना? नहीं, हमने रिसीव की नहीं की, हमने डायरेक्टली हिट कर दिया बोनस को। और बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट होगी यहाँ बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मत करो, इसको फाइनल कॉल कर लो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब देखो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला? ये फाइनल कॉल से फाइनल कॉल चला गया। बोलो हाँ है ना? बोनस से बोनस चला गया। बोलो हाँ है ना? तो बताओ अल्टीमेट एंट्री क्या बनी? आपकी अल्टीमेट एंट्री क्या बनी? अल्टीमेट एंट्री बनी अभी क्या? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो हाँ है ना?
अब पहले केस में देखो, इसके केस में, इससे पहले केस में देखो क्या हुआ। इससे पहले केस में एंट्री बनी थी बोनस। इसके पहले केस में देखो, पहले केस क्या एंट्री बनी थी, पहले केस में एंट्री क्या बनी है, पहले केस में आपकी एंट्री बनी, बताओ क्या। आपने इक्विटी शेयर, ये था, फाइनल कॉल हो गया, और बोनस से आपका चला गया बोनस, ये रहा बोनस, ठीक है। और ये है बैंक और इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो एंट्री क्या बन रही है आपके पास, एक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बोनस भी आ रहा है यहाँ पर, फ्री देर भी यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ की एंट्री अलग निकली है और यहाँ की एंट्री अलग निकली है, क्लियर है। तो मैंने देखो क्या किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो आपने नहीं दिया है उसको मैंने बोनस में कन्वर्ट कर दिया है, बोलो हाँ या ना। तो ये केस तब का है जब आपने जो अनकॉल्ड मनी है उसको मांगा है और मांग करके रिसीव नहीं लिया। मैंने बोला कि ठीक है आपसे 20 रुपए बकाया है, 20 रुपए दरवाजे पे गया कि राम राम 20 रुपए दे, जैसे वो देने आया मैंने वो रुपए मत दे, मान ले कि बोनस दे दिया। तो मैंने पहला एंट्री क्या करी थी, मैं मांगने गया राम के दरवाजे पर, जैसे राम पैसा देने आया बोला नहीं, जैसे वो पैसा दे रहा था उन्होंने मना कर दिया, तू पैसा यहां से मत दे। मैंने पैसा रिजर्व से निकाला, बोला कि ये तूने दे दिया, हमने माना तूने ये दे दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, बोनस में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने बोला जैसे राम पैसा देने आया मैंने अपने रिजर्व से पैसा निकाला और बोनस में डाल दिया, बोलो हाँ ना, बोनस में डाल दिया, और बोला कि ठीक है अब तुम्हारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल पूरी फुल्ली हो गई। जो आपका 100 रुपए का शेयर था जिस पर आपने 80 रुपए मांगे हुए थे, 20 को मैंने बोनस बना करके मैंने बोल दिया अब 100 रुपए क्या हो गया, फुल्ली पेड अप। ये मैंने कहां से लिया है बताओ, ये रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा ले लिया, ये पहले मुझे बैंक से पैसा दे चुका है वो बंदा, और इसका टोटल मुझे कितना आ गया बताओ, 100 रुपए का हिसाब आ गया, बोलो हाँ ना। इसी को बोलते बोनस इशू का ट्रीटमेंट। क्या क्लियरिटी समझ में आ रही है, यहाँ तक इंटर में डिफरेंस समझ में आ रहा है। आपको इंटर थोड़ा सा बारीकी से देखना है, थोड़ा सा बारीकी से, और इसका इफेक्ट आपको करते हुए चलना है, ठीक है। और आपके पास फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फुल्ली पेड अप है तो कोई दिक्कत है नहीं है। इन केस ऑफ फुल्ली पेड अप तो दिक्कत कहां है बताओ, यहां दिक्कत कहां है, यहां तो दिक्कत है ही नहीं है। सीधा क्या करेंगे बताओ, हम लोग क्या करेंगे, बोनस दे देंगे, फ्री रिजर्व, सीआरआर, सीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर क्या करेंगे बताओ, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो है ना। सिंपल दो एंट्रियां होंगी जो आपने करी हुई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोनस इशू की आसान एंट्रियां हैं, बस आपको यही समझना है, ये आपका कन्वर्जन था जो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये क्या है, हमने ट्रीटेड बोनस किया तो कैसे ट्रीटमेंट एंट्रियां होंगी, यही एंट्री डिफर करेगी, बाकी में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। आइए सीधे आते हैं हम लोग की सीधे सीधे स्टडी मैट पर और देखते क्या है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ज्यादा कुछ है नहीं खासकर। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे भैया देखो एक फॉलोइंग आइटम्स है अपियर इन द बैलेंस शीट, हमारे पास बैलेंस शीट दिखा रखा है, और बैलेंस शीट जो दिखा रखा है देखो क्या है, ट्रायल बैलेंस है हमारे पास सीआरआर है, यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व है, ये कैपिटल नेचर का है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, हमारे जनरल रिजर्व है, पीएल है हमारे पास, सीआर है, इंक्लूडिंग 37,500 सेल ऑन ऑफ मशीनरी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है रियलाइज्ड इन कैश, क्योंकि आपने यदि मशीन बेची है तो कैश मिला होगा, तो जो ये प्रॉफिट दिखा रखा है ये प्रॉफिट आपका रियलाइजेबल इन कैश है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका कैश में रियलाइजेबल वाला अमाउंट है जो आपको यहां पर दिखा रखा है। चलिए तो मैं ले सकता हूं इसको, चलिए अब यहां देखो, बताओ मुझे बताओ आपको बोनस देना है, बोनस देने के लिए पहले देखना पड़ेगा शेयर 10 रुपए का है, कुछ नहीं बोल रहा, मैं मान लूंगा फुल्ली पेड अप है, यहां पर कोई इशू नहीं है। कंपनी डिसाइडेड इशू बोनस शेयर होल्डर एट रेट ऑफ 1 शेयर एवरी 4 ईयर्स के लिए, तो यहां देखो बताओ क्या, सबसे पहले नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर एंड एंड अमाउंट ऑफ बोनस, अमाउंट ऑफ बोनस, तो देखो कितना है, बोल रहा है कि भैया आपका 1/4 का रेशो है, तो 60,000 है, रेशो है 1/4 का, तो हो गए 15,000 शेयर। अमाउंट देखो कितना है, कुछ नहीं बोला जाए तो हम मानेंगे जितनी फेस वैल्यू उतने का होगा, कुछ बोल रहा है कि नहीं तो हम मानेंगे 10 का, तो बोनस हो गया हमारे पास 1,50,000 का, ये हमें देना है,
ये हमें देना है। ठीक है, अब डालेंगे एंट्री, अब डालेंगे हम, बताओ क्या बेटा, एंट्री, एंट्री। बताओ सबसे पहले क्या डालेंगे हम, कुछ नहीं हमारे पास, सीधा पैसा निकालेंगे हम लोग। तो कहां से निकालना बताओ, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, हमारा पीएल, कहीं से निकाल लो। इन्होंने कहां से निकाला वो डिपेंड करता है, कहीं से निकालो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने पहले सीआर को यूज किया है, पहले क्या किया बेटा, कैपिटल रिजर्व को यूज किया है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि कैपिटल रिजर्व का बेटा यूटिलाइजेशन लिमिटेड होता है। क्या होता है बेटा बताओ, कैपिटल रिजर्व का यूटिलाइजेशन लिमिटेड होता है, इसलिए कोशिश करना है कि आपको यहाँ रिजर्व है तो देना है। अकाउंट डेबिट कितना बताओ बेटा, जो कैश में रिलाइजेबल है, कैश में कितना रिलाइजेबल बताओ, यहां नीचे लिखा हुआ है कितना, 37,500 आउट ऑफ 1,12,500 में से, तो 37,500 यहां यूज कर लो। अब आगे देखो क्या रखा बताओ, आगे मेरे पास जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, इसका भी यूज कर लो, इसका भी लिमिटेड यूज होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना बताओ बेटा, यहां पर दे रखा आपके पास, ये है 52,500 का, 52,500 का। अब कहां से ले लो, जनरल रिजर्व से, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ले लो, बैलेंसिंग फिगर वाला अमाउंट निकाल लो, कुछ होगा तो मेरे पास चाहिए 1,50,000 का, 1,50,000 माइनस 37,500 वहां से हो गए, 52,500 यहाँ से हो गए, अभी भी 60,000 का शॉर्टफॉल पड़ रहा है, तो मैं 60 ले लूँ। क्या मेरे पास जनरल रिजर्व में 60,000 पड़े हुए हैं, क्या रिजर्व में 60 पड़े हैं, बिल्कुल पड़े हैं, तो मैं 60 यहाँ से निकाल लिए, टू लिख दिया, टू बोनस, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितना बताओ, 1,50,000 का, 1,50,000 का। सेकंड एंट्री बताओ क्या डालोगे, सीधा एंट्री डाल दो, बोनस, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और टू डाल दो इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी बताओ, 15,000 दिए मैंने शेयर, और एक है 10 का, तो हो गया 1.5 लाख। तो कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक फटाफट से सिंपल समझ में आता क्वेश्चन। आपको सबसे ज्यादा जो माथाफोड़ी करनी है, जो सबसे ज्यादा आपको टेंशन लेनी है, वो यहीं पर लेनी है कि कौन से रिजर्व का इस्तेमाल किया जाएगा और कौन से रिजर्व का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने इसके बारे में कुछ नहीं लिखाया क्या, कि सर इसका यूज होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो मैंने आपको रिजर्व क्या लिखा है, CRR, CR, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व, बस ये लिखा है। क्या सर फ्री रिजर्व नहीं हुआ, नो, नो फ्री रिजर्व, क्योंकि स्पेसिफिक नेचर का है, ये स्पेसिफिक क्या है बेटा, नेचर का है। बेसिकली ये आपका ओसीआई में ट्रांसफर होता है। अभी एज पर न्यू सिलेबस की बात करूं, या मैं एज पर न्यू फंडामेंटल की बात करूं इंडेक्स के हिसाब से, तो ये जो बैलेंस फिगर है जो आपका रिजर्व है, ये बेसिकली कहा जाता है आपका ओसीआई में। वैसे एफबीटीपीएल में भी जा सकता है, एफबीटीपीएल में भी जा सकता है। एफबीटीपीएल क्या होता है ये आगे फाइनल में आओगे तो तब सीएफआर के अंदर बात चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, आ जाओ देख लो, दो एंट्रियां हो रही हैं, आओ देखो लिखा भी है बकायदा, प्लांट रिजर्वेशन ये है, कैपिटल रिजर्व रिलायंस कैश कैन बी यूटिलाइज बोनस इशू, ये पहले हमने बता दिया था आपके लिए, या कुछ सोचना नहीं था। एक हमारे पास बैलेंस शीट दे रखे, प्रेफरेंस शेयर दे रखे, इक्विटी शेयर दे रखे हैं, और इशू कैपिटल हमें इससे से मतलब ज्यादातर तो बोलो 12,000 है, 10 के हिसाब से, 35 है, 10 का 8 के हिसाब से, दैट इज पार्टली पेड अप, बोलो है ना, पार्टली पेड अप ये है। रिजर्व है मेरे पास, कैपिटल यूज कर सकता हूं, ये यूज कर सकता हूं, ये भी यूज कर सकता हूं, बट कैश में रिलायज वाला क्वेश्चन नहीं है। नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन, देन वी विल अजूम, अजूम करोगे, क्या बताओ क्या करोगे, ये सारा सारा नॉन कैश में होगा, क्योंकि ज्यादातर जो होता है वो आपको कैश में रिलायज नहीं हो पाता, तो मैं मानू नॉन कैश में। सिक्योरिटी में यूजेबल है, प्रॉफिट यूजेबल है, बाकी नीचे देखते क्या है हमारे पास। क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार होगा, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2021 कंपनी हैड मेड फाइनल कॉल, 2 रुपए की इन्होंने कॉल मांग ली, ठीक है ना, ऑन 1,35,000 पर। तो बताओ क्या होगी, हम सीधे करोगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिसीव कर लोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बोलो है ना, कितने का बताओ, 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2,70,000 से, बोलो यस और नो। लिखा इक्विटी शेयर पर आपने फाइल कॉल मांगी और कर ली। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड, आपने 20 अप्रैल को डाल दी, ये 1 अप्रैल को होगी और ये 20 अप्रैल की एंट्री होगी, ये आपको ध्यान रखना है। देयर आफ्टर कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज द रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ द 1 शेयर ऑफ एवरी 4 ईयर्स के हिसाब से हेल्ड। अब देखो आप बोनस कितना दोगे, बोनस इशू कितना दोगे, बोनस इशू कितना दोगे, ठीक है, बोल रहा है 1,35,000 शेयर तो वो है, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/4 करना है, बोलो कितना 1/4। सिक्योरिटी प्रीमियम 37,500 इंक्लूड प्रीमियम 7,500 फॉर शेयर इशू टू वेंडर्स परसुएंस ए स्कीम ऑफ अमालगमेशन। आप चाहो तो वहां लिख लो सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में भी वहां पर भी वही हिस्सा लेना है जो आपका कैश में रिलाइज है। यहां समझो मेरी बात को, यहां क्या कहना चाहता है,
ध्यान सुनना, ये लाइन देखना बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही मजेदार है। ये लाइन क्या बोल रही है आपसे, ये लाइन बोल रही है कि भैया हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे रखा है वो बताओ कितना दे रखा है, 37,500। उस 37,500 में ऐसा प्रीमियम का अमाउंट भी है जो हमने वेंडर को क्या दिए थे, अमालगमेशन की स्कीम के तहत हमने उसको क्या दिए, शेयर दिए। आपने क्या क्या वेंडर का बिजनेस खरीदा है, अमालगमेट किया और उसको पेमेंट किया है, तो मुझे बताओ क्या इसके बदले में कैश जनरेट हुआ होगा, बोलो है ना, क्या कैश में रियलाइजेशन हुआ होगा? आंसर नहीं, ये कैश में रियलाइजेशन नहीं हुआ। इसका मतलब मैं 37,500 में से 7500 सिक्योरिटी प्रीमियम कंसीडर नहीं करूंगा, ओनली फॉर 30,000 रुपए कंसिडरेबल होगा फॉर द पर्पज ऑफ द बोनस इशू। बोलो है ना, फॉर द पर्पज ऑफ द बोनस इशू। जहां पर भी है लिख लो इसको, कहीं आपको जगह दिख रही है तो, ठीक है ना बेटा, क्लियर कहानी तक? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, और चलिए आगे। ठीक है, ये सारी बातें बेटा रेगुलर बैच में डिसाइड पहले से होती है, ये पहले से डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम जहां पर पॉइंट आ रहा है उसको वहीं पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आपके पास क्या, कैपिटल रिजर्व है इंक्लूड 60,000 का, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है 20। जो कैपिटल रिजर्व है इंक्लूड 60,000, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बेटा कैश में है ये कैश में है। ऊपर देखो कैपिटल रिजर्व होगा, उसमें से ओनली फॉर 60,000 ही आप इंक्लूड करोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम जो दे रखा है उसमें से ओनली फॉर 30,000 ही यूज करोगे। क्लियर है, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा था देखो, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप नॉन कैश मानोगे, लेकिन बोल रहा है इस कैपिटल रिजर्व में 60,000 ऐसा रिजर्व भी शामिल है जो आपको मशीन को बेचने से मिला है, और जब मशीन को बेचने से मिला होगा तो इसका मतलब आपको कैश में मिला होगा। सर समझ में नहीं आया बेटा, मशीन की कॉस्ट थी मान लो 1 लाख रुपए, आपने उसको सेल कर दिया कितने, बता बेटा 1,60,000 में, तो बताओ एंट्री क्या डालोगे, एंट्री डालोगे टू मशीन, बोलो है ना, कितने की बताओ बेटा, 60,000 की, सॉरी 1 लाख की, कॉस्ट कितनी थी 1 लाख की। बैंक बताओ कितना डालोगे, मैं एंट्री डाल दूं अलग से सफाई सी, मैं नीचे डाल देता हूँ देखो, बताओ क्या एंट्री डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन की कॉस्ट थी 1 लाख, और 1,60,000 मिला था आपको, टू जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन पर, वो डाला आपने कैपिटल रिजर्व में, यही तो बोल रहा है वो आपसे। तो बताओ कितना बेटा इसमें, 60,000। मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, जो 60,000 है क्या ये 1,60,000 में शामिल नहीं है? यदि 1,60,000 में शामिल है, क्योंकि 1 लाख का वो कैश मिला है, जो कैश मिला तो इसका मतलब 60,000 भी इनका रिलायंस इन कैश है। तो वो वही बात कहने की आपसे कोशिश कर रहा है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल रिजर्व है वो उसमें 60,000 ऐसा भी है जो मशीन को बेचने से मिला है, दैट इज वो कैश में रिलायंस था। बोलो है ना, वो किस में रिलायंस था बेटा, कैश में। ठीक है ना, चले हम लोग आगे चल सकते हैं, हम आगे चलिए। चलिए, और बोल रहा है आगे देखो, यहां तक पॉइंट क्लियर है। आगे बोल रहा है कि 20% और 12% डिवेंचर आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर 10 ईच, फुल्ली पेड अप। अब बोला कन्वर्जन देखो कितना है, बोला कि डिवेंचर बताओ कितने के पड़े हैं, डिवेंचर बताओ कितने के पड़े हैं जिसका कन्वर्जन करना 20% में, बोलो है ना, कन्वर्जन करना 20% का। आ जाओ ऊपर फटाफट से, डिवेंचर देखो, डिवेंचर दे रखे हैं आपके पास हैं 7,50,000 के, बोलो है ना, 7,50,000 के, 7,50,000 के डिवेंचर, 7,50,000 की डिवेंचर है, जिसका 20% हमें करना है, तो हो गया 1,50,000 का, बोलो है ना 1,50,000 का। ठीक है, अब नंबर ऑफ जो डिवेंचर थे, नंबर ऑफ डिवेंचर 100 का था, बोलो है ना 100 का था, और मल्टीप्लाई आपको देना 10, बोलो हाँ है ना, 2 का था देना है 10, 10 में देना है, तो बता कितना आ गया बस आकर के, 15,000, 15,000 आपके इक्विटी शेयर बन गए, 15,000 आपको पता बेटा क्या बन गए बताओ, इक्विटी शेयर बन गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन का फर्क है, इस क्वेश्चन में कंजम्पशन का फर्क है। क्लियर है यहां तक कहानी, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप उम्मीद करते हैं आपको आंसर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक होगी, थोड़ी सी एक मिस्टेक होगी यहां पर आकर के, ये वाला वर्किंग देखना, इस वाले वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाले प्रॉब्लम है, ये वाले प्रॉब्लम। ठीक है, आपके इक्विटी शेयर कितने होते 15,000, 15,000 का 1/4, 1/4 कितना ना बताओ, 15 का 1/4, 3750, 3750 है जब बोनस इक्विटी होगा। और एक बात याद रखना, आप इसमें वो देख लेना बेटा,
एसआर पास तो नहीं करना पड़ेगा, एसआर पास तो नहीं करना पड़ेगा, वो देख लेना आप, ठीक है ना। इसमें हो सकता है आपकी अथोराइज कैपिटल को एक्सीड कर जाए, अथोराइज कैपिटल को एक्सीड कर जाए, क्योंकि अथोराइज कैपिटल है 18 लाख इतने की, और आप ऑलरेडी इशू कर चुके हो। कहाँ है ये, तो आंसर की बैलेंस शीट है क्या, क्वेश्चन देखो। 150 की 135 कर चुके हो आप लोग, आपको बोनस देखना पड़ेगा, मेरे साथ एक्सीड करेगा कैसे, 135 इंटू 1/4 और प्लस 3750, वो कन्वर्टेबल वाला, वो आपका करे एक्सीड करेगा, वो चेक कर लेना लिमिट एक बार है, ये क्वेश्चन आप चेक करोगे जाकर के। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में देखो आप क्या लगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि फॉर्म में क्या करना है, बताओ, बोनस इशू करना है। फॉरपीट शेयर बिच फाइनल कॉल 2 रुपए, आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर होगा, और 2 शेयर फॉरपीट कर दोगे, एंट्री डल जाएगी इसके हिसाब से। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर है, फुल्ली पेड अप है 2, तो 1/2 का रेशो हो गया, जो भी शेयर है फुल्ली पेड अप वाले होते हैं ना, जो फुल्ली पेड अप उनके बारे में बात कर रहा है। द पे बोनस शेयर टू पार्टली पेड अप शेयर एंड इक्विवेलेंट रेट इन अबव, ये इसी रेशो से देना है, जो ऊपर रेशो 1/2 का, जो पार्टली पेड अप है उनको आपको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, और उसको 2/1 में क्या करना है, डिवाइड करना है। मैंने अभी एग्जैक्टली बैकग्राउंड समझाया था कि मान लो पार्टली पेड अप जो है, आप उसको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालोगे, और सेम प्रोपोर्शन रखना है, 1/2 में देना है, तो इसके बोनस है। तो बताओ क्या है, एक फुल्ली पेड अप बोनस शेयर आएंगे, एक पार्टली पेड अप आएंगे, इक्विवेलेंट के हिसाब से रेशो दोनों का 1/2 का 1/2 का है, तो टोटल बोनस शेयर आ जाएंगे यहाँ पर आकर के। आगे लिखा देखो, रीइशू फॉरपीट शेयर, जो आपने फॉरपीट की इनको रीइशू कर देंगे 12 रुपए पर, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम चला जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, और 2 आ जाएगा क्या यहाँ पर, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम। डिविडेंड पेड इक्विवेलेंट 10% इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग बोनस शेयर के हिसाब से, आपको क्या करना है, जो आपका एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर थे प्लस जो बोनस शेयर थे, उन पर आपको क्या करना बताओ, आपको डिविडेंड देना है, कितना बताओ, कितना देना है, 10%, 10% का इनको आपको क्या देना बेटा बताओ, बोनस देना है। इक्विटी शेयर में 2 हैं, पार्टली प्लस फुल्ली, दोनों है, इस बात का बेहद याद रखना है आपको, ठीक है, ये भी आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, राइट इशू करना है, राइट इशू वाले टॉपिक के अंदर देखा होगा राइट इशू कैसे होता है, ये उसके हिसाब से आपके डालिए। तो यूज मिनिमम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कोशिश करने के बैग जो आपके ऊपर रिजर्व दे रखे हैं, इस रिजर्व में से सबसे लास्ट में यूज करना है, ये लास्ट लास्ट यूटिलाइज करना है, लास्ट यूटिलाइज करना है, ठीक है, जब सब खत्म हो जाए तब यूज करना, तब नहीं करना है। ये क्वेश्चन में हो गया खत्म, ठीक है। इसी के साथ ही आप इस तरह टॉपिक को देखोगे और क्वेश्चन को करते रहोगे, ये इसका बैकग्राउंड बन दीजिए आपके लिए। और बाकी कोई डाउट है आपको, कोई डाउट है तो डेफिनेटली मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे, आपके पास इसके नंबर है 9001276236, आप इस पर जाकर के डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, और इसको आप शेयर करें जितने दोस्त हैं। और आपके फाइनल का कोई दोस्त है फाइनल, और उनको सीएफआर पढ़ना है, जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है फाइनल का, पेपर नंबर 18, उसका आपके लिए फ्री फ्री फास्ट ट्रैक फ्री फास्ट ट्रैक बैच पड़ा हुआ है। आप जाकर के जाइए, कहां पर जाकर के, चैनल जो है, यूट्यूब चैनल जो है आपका, आपको पता है यूट्यूब चैनल कौन सा है बताओ, CMA दिनेश धाकड़, ठीक है। इस चैनल पे जाइए, सीएफआर का पूरा फास्ट ट्रैक बैच पड़ा हुआ, अभी कोई बच्चा है वहां जाकर के देख सकता है। नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखा है, और आपको जी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का भी दे रखा है आपके लिए, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का भी दे रखा है आपके लिए, और वहीं पर मेरा नंबर भी है, तो वहां से आप डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली बार। क्लास को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये रिविजन चल रहा है बेटा, ठीक है।